नमस्कार। जय राम भक्त हनुमान। तो इस समय बाबा गोपालपुरिया ना भूत प्रेत की सुनी सुनाई सत्य घटना लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये चैनल जो है ना भूत प्रेत की कहानियां द घोस्ट स्टोरी, इस पे भूत प्रेत से संबंधित कथा कहानियां घटनाएं वृत्तांत ही सुनाए जाएंगे और वादा करता हूं कि वो ज्यादातर काल्पनिक नहीं होंगे। वो सुनी सुनाई घटनाओं पे या अपने गांव जवार जिले में ही जिस व्यक्ति पे गुजरी होंगी उन्होंने जैसे बताया है हमको वैसे ही सुनाई जाएंगी। तो मैं तो ये बोलता हूं कि अगर भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेतों का क्यों नहीं। जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, नकारात्मक ऊर्जा होती है। और हमारे वेद ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, इतने मोटे मोटे धर्म ग्रंथ हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां देखने को मिलती है। और मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ हिंदू धर्म में ही, बाकी धर्मों में भी देख लीजिए ना। जैसे हिंदू धर्म में भी भूत प्रेत, चुड़ैल, ब्रह्म पिचास, बुढ़वा, बहुत प्रकार के भूत प्रेत की भी योनियां होती हैं, वो होते हैं। वैसे ही अन्य धर्मों में भी है। और मैं आपको बोलूं, जिसको आप विकसित देश बोलते हैं, अमेरिका, जापान या जो भी ऐसे जर्मनी या जो भी देश हैं, वहां भी भूत प्रेत अपने अस्तित्व का भान करा जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये काल्पनिकता पे आधारित होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बोलूं कि विज्ञान जहां नहीं पहुंच पाता है उसको वो काल्पनिक ही मान लेता है। तो अब बिना देर किए मैं सीधे ये एक सच्ची घटना जो मैं अपने गांव के ही एक पंडित जी से सुनी थी आपको सुना देता हूं। और अगर आप चाहेंगे और तो आगे भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के रोचक रोमांचक वृत्तांत आपको सुनाता रहूंगा। लेकिन एक चीज कहता हूं कि इस कहानी को मनोरंजन के रूप में लें। और हाँ, अगर ये चैनल अभी नया है और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसी तरह की और भी बहुत सारी कहानियां लेकर मैं आऊंगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। तो आइए अब मैं कहानी शुरू करता हूं। और कहानी कैसे शुरू करूंगा, ये हमारे गांव के एक पंडित जी के साथ घटी घटना है। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे ये कहानी बताई है उसी अंदाज में मैं आप सबको सुनाऊंगा। देखिए, मेरा जो गांव है ना, उत्तर प्रदेश, आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में ना देवरिया जिला है। मैं वहीं का रहने वाला हूं। और हमारा जो गांव है वो पत्थरदेवा और कंचनपुर के बीच में बसा हुआ है। गोपालपुर नाम का गांव है। इसके लिए मैं अपने आप को बाबा गोपालपुरिया भी लिखता हूं, क्योंकि मुझे गांव से जुड़े रहना बहुत ही पसंद है। क्योंकि मैं बोलता हूं आप कहीं भी रहो लेकिन जड़ से जुड़े रहो, क्योंकि जो जड़ से जुड़ा रहता है उसी का अस्तित्व बना रहता है। तो आइए, क्या मैं भी अभी आइए सीधे कहानी पे आता हूं आपको। और देखिए, वो कहानी जैसे जैसे मेरे दिमाग में घूम रही है, मेरे मनोमस्तिष्क में घूम रही है, मुझे थोड़ा सा आभास शुरू हो गया है। तो हुआ क्या कि उस समय ये जो घटना है ये 50-60 साल पहले की है। उस समय वो जो पंडित जी थे ना, वो युवा हुआ करते थे। और अब गांव के तो लोग भी एकदम निडर, लाठी वाठी लेके गाय गोरू भैंसों को चराने कहीं भी सरेह में निकल जाते थे। और इतना ही नहीं, रात को खेत की पटौनी वटौनी भी करनी होती ना, तो मसाल जला लेते थे। और नहीं तो अंजोरिया रात में, वैसे भी रात को 12 बजे 1 बजे सरेह में बाग बगीचों के बीच जहां कोई नहीं रहता था, वहां अपने खेत में पानी डालते थे, खेत की सिंचाई करते थे। और रात बिरात कहीं भी निकल जाते थे, चले जाते थे। आपको मालूम है, पहले लोग मेला ओला करने भी ना कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाते थे पैदल ही, या गाय भैंस खरीदने भी बहुत दूर दूर तक निकल जाते थे, महीनों तक घूम के आते थे गाय भैंस खरीद कर। तो आइए मैं सीधे कहानी पे आता हूं। तो पंडित जी बहुत ही निडर थे। और हुआ यह कि शाम का समय हो गया था। अचानक उनके कुछ काम चल रहा था उनके घर में। तो वो क्या किए ना, कुछ सामान उनको लाना था। और वो एक सरुआ आदमी थे अपने घर के। एक सरुआ मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि अकेले, उनके माता पिता की अकेली संतान थे वो, और युवा थे। पूरा घर की जिम्मेदारी उन्हीं पे रहती थी। तो शाम को क्या किए कि गाय एक रखे हुए थे, गाय को नाद पर से घारी में बांध दिए। घारी मतलब कि घोटा जहां वो बांधते थे, बांध के और फिर ना जल्दबाजी में निकले बाजार करने। और बाजार करने वो पत्थरदेवा गए। पत्थरदेवा हमारे गांव से 3 किलोमीटर पे है। तो उस समय कार तो होती नहीं थी, बाइक भी बहुत कम एकाध देखने को मिलती थी। तो लोग साइकिल से जाते थे और बहुत लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी, तो पैदल ही निकल जाते थे। और पैदल कहाँ से जाते थे? पगडंडियों से होकर, पतले रास्तों से होकर, खुरहुरिया रास्ता हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में। खुरहुरिया मतलब कि अगल बगल में खरपात उगा होता था, बड़ी बड़ी मुजहानी उगी होती थी, उसी के बीच से ऐसे जाते थे। मैं आपको बोलूं, मेरे समय में भी उस एरिया में
दिन में 12-1 बजे हम लोग बहुत बड़े बड़े बगीचे से होके जब जाते थे ना, तो जय बजरंगबली, जय हनुमान जी गुहराते हुए तेजी से निकलते थे, नहीं तो ग्रुप में होते थे तब आराम से जाते थे। क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ भी घटी हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये पहले ये रोचक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। तो पंडित जी निकले शाम को बाजार करने पत्थरदेवा। तो क्या किए, रोड से होके, सीधी सड़क से होके जाने में कभी काफी टाइम लगता उनको। उस समय भी वो कच्ची ही सड़क थी। तो उन्होंने क्या किया कि सीधे हमारे गांव से एक नहर है बगल में पूर्व की ओर, वो क्रॉस करके और एक पगडंडी पकड़ के खेतों बगीचों के बीच से होके निकल गए और पत्थरदेवा के लिए। अभी देखिए, जब हमारे गांव से अभी भी हम लोग जब जाते हैं, तिरछे बोलते हैं, तिरछे जब जाते हैं तो बीच में बहुत सारे अभी भी बगीचे हैं। एक तरफ मैं आपको बोलूं, नेतुआबीर बाबा का भी स्थान है, उनकी भी मैं कहानी लेके आऊंगा, नेतुआबीर बाबा की कहानी। और बगल में एक मझिया वाली बारी थी। अभी तो आपको पता ही है, आजकल लोग पैसे के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं। मैं ये भी कहता हूं कि अगर एक पेड़ को काटिए ना, कम से कम 2 लगा दीजिए, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन रहना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो भूत प्रेत तो ऐसे भी हम सबको पुजवाना शुरू कर देंगे। प्रकृति का जो अप्रतिम रूप है उसको बनाए रखना है। हाँ, तो अभी मैं कहाँ क्या फंस गया। मैं तो कहानी आपको सुनाने आया हूँ ना, कहानी पे आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि जब वो पंडित जी तिरछे गए तो आगे मझिया वाली बारी थी, और हम लोग भी जब पढ़ने जाते थे तो मझिया वाली बारी होके ही जाते थे। और मझिया वाली बारी बहुत ही घनी थी, आम के, महुए के, कई बर, पीपल, बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे। और मुझे लगता है ना 4-5 बीघे में थी। एकदम दोपहर में भी दिन में भी सूर्य का धूप जमीन पे नहीं आ पाता था, इतनी घनी बारी थी, बगीचा था वो। और डर लगता था हम लोगों को दोपहर में भी। तो हम लोग ग्रुप में ही जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। तो पंडित जी, शाम का समय था, खूब तेजी में, युवा थे, गबू जवान थे, दौड़ते हुए भागते हुए पहुंच गए पत्थरदेवा। 3 किलोमीटर उस समय के आदमी के लिए कौन सी बड़ी चीज है। गए, कुछ जरूरी जो भी सामान खरीदना था उनको बाजार में, जल्दी जल्दी सामान खरीदे, क्योंकि ना शाम का समय था और जाड़ा, ये जो ठंड का समय हो अब शुरू हो गया था। यही समझिए कि दिसंबर का ही समय था। तो उसके बाद पहुंचे, और उस समय गांव में क्या होता है कि बहुत जल्दी रात हो जाती है, लोग खा पी के अपने बिस्तरे में, रजाई में, गुदरे में घुस जाते हैं। तो क्या हुआ, पंडित जी पहुंचे पत्थरदेवा, और देखिए पत्थरदेवा में उनका ममहर भी था। ममहर भी था, नहीं है ही, पत्थरदेवा उनका ममहर है। अब वो मार्केट में गए, 1-2 बाजार सामान खरीद रहे थे, तभी उनके मामा मिल गए। अरे मामा बोले, भांजे क्या हो रहा है। तो बताया कि मामा ऐसे ऐसे है, कुछ जरूरी सामान लेना था, इसके लिए आ गया हूँ। तो बोले, अरे तुम हफ्ते में 1-2 बार पत्थरदेवा आते हो बाजार करने, लेकिन कभी भी अपनी मामी से नहीं मिलते, कभी भी घर पे नहीं जाते, आज तो चलो घर पे। तो पंडित जी बोले कि मामा ये देखिए, मैं एक सरुआ आदमी हूँ, एक सरुआ मतलब अकेले आदमी हूँ, और मेरी जो गाय है ना वो 2 जून लगती है। 2 जून मतलब सुबह शाम लगती है, लेकिन वो एकहर हो गई है। एकहर उसको बोलते हैं ना, कुछ चौवा जो होते हैं ना, गाय गोरू मवेशी, वो एक ही आदमी को दुहने देते हैं कंटिन्यू। जब एक आदमी दुहता है ना तो दूसरे को छूने ही नहीं देते, पैर मार देंगे, कूद जाएंगे। तो बोले कि हमारी गाय एकहर हो गई है, मतलब मैं ही दूह पाता हूँ, और कम से कम मुझे लगता है कि 4-5 किलो दूध देती है। तो मामा उसको दुहना भी जरूरी है, इसके लिए मुझे घर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मामा बोले कि बेटा चलो घर पे 2 मिनट अपने मामी से मिल लो और फिर निकल आओ। बोले ठीक है मामा, अब आप इतना बोल रहे हैं तो चलता हूं। और देखिए, आजकल रिश्तों में बहुत सारी बनावट आ गई है, दिखावापन आ गया है। पहले के जो रिश्ते होते थे ना, बहुत सरल होते थे, और रिश्तों का बहुत मान किया जाता था। वो भी भांजे ना, भैने का बहुत ही मान होता था, बहुत ही। अब मैं अपने आंखों से देखा हूं कि भैने का बहुत मान किया जाता था। तो पहुंचे अपने मामा के घर पे, ममहर मामा के घर। फिर क्या हुआ, मामी देखी तो लगी बहुत कुछ बनाने खिलाने। बोली, तो पंडित जी बोले कि मामी आज मत कुछ बनाओ ज्यादा, जो भी भूजा भरी है वो दे दो। और फिर ना उन्होंने कचरस पिलाया। कचरस गन्ने का जो रस होता है ना, वो रसिया बनाने के लिए वो उनके मामा जी लाए थे। तो उसका 1 गिलास तो कचरस पिए और थोड़ा भूजा भरी खाए। मतलब कि भूजा भरी समझ रहे हैं ना, भूजा भरी मतलब कि वो जो चावल चने का बनता है ना, बालू में ऐसे करके बनाते हैं, उसको बोलते हैं तो मुरमुरे। तो वो खाए। उसके बाद अब समझिए कि लगभग बज गए 8 रात को। अब मामी लगी उनकी बोलने की, इस समय जाना अच्छा नहीं है, अब खा पी के और आराम कीजिए, सुबह में चल जाना। बोले नहीं नहीं, घर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो फिर उनके मामा बोले कि चलो एक काम करता हूं, मैं तुमको साइकिल से ले चल के
छोड़ के आता हूँ। तो पंडित जी बोले, मामा आप हमको क्या बच्चा समझ रहे हैं क्या? मैं 18-20 साल का हूँ और मैं डरता नहीं हूँ, मैं निकल जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और जाना कितनी दूर है? मात्र 3 किलोमीटर। मैं आप लोगों को बोलूँ, ये जो 3 किलोमीटर है, अभी आजकल तो वो बहुत सारे घर और बन गए हैं, पक्के रोड बन गए हैं। उस समय मैं जब दूसरी तीसरी में पढ़ने पथरदेवा जाता था, उस समय भी वो 3 किलोमीटर बहुत लंबे लगते थे। क्यों? क्योंकि केवल बाग बगीचा ही बीच में, वो जंगली झाड़ियां थी, एकदम डरावना भयानक रास्ता था मेरे समय में। तो समझिए उस पंडित जी के समय में वो कैसा रहा होगा 50-60 साल पहले। पंडित जी निकले उधर से बाजार से और तेजी में सोचे ना कि रोड घूम के जाऊंगा तो 7-8 किलोमीटर पड़ जाएगा, क्यों ना सीधे निकल जाऊं। तो पंडित जी ना वो मझिया वाली बारी एकदम बोल रहे थे ना कि उस समय अंधेरा हो गया था पूरा, एकदम मतलब डरावना लग रहा था। लेकिन वो हनुमान जी का नाम लेते हुए ज्यों ही बगीचे में घुसे तो क्या देख रहे हैं, बगीचे में कुछ दूर पे थोड़ा सा उनको प्रकाश दिखा। प्रकाश में क्या देख रहे हैं ना कि तरह तरह के मेले धुएं खड़े हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भूत प्रेत चुड़ैल वहां इकट्ठे होकर कुछ चिक्का कबड्डी कुछ खेल खेल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई भूत किसी प्रेत के पीछे पड़ा है, कोई प्रेत किसी भूत के पीछे पड़ा है, और ऐसे खूब मतलब कि समझिए मार काट मचा के रखे हैं सब। और पूरा जो बगीचा था मझिया वाला, बारी जो थी मझिया वाली बारी, वो पूरा उनके मतलब कि उनकी चिल्लाहट से गूंज रही थी। तो पंडित जी डरते तो नहीं थे, लेकिन वो ना जो भूत प्रेत थे, वो ना जो पगडंडी थी उसी के आसपास में सब खड़े थे। तो पंडित जी सोचे, एक आम का जो मोटा पेड़ था उसकी आड़ में हो गए पीछे, और सोचे कि अभी ये भूत प्रेत जब निकल जाएंगे तो मैं फिर अपने गांव के तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन हुआ यह क्या कि वो भूत प्रेत वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हुआ है भूत प्रेतों का। और वो पंडित जी बताते थे ना कि कृत्रिम बहुत प्रकार के भूत प्रेत थे उसमें। उन्होंने तो ये भी बताया था कि हमारे गांव में भी एक पंडित जी हैं, उनके श्रीफल पे एक चुड़ैल रहती थी। उस तरह की बहुत सारी चुड़ैलें भी वहां दिख रही थी। मतलब कि हमारे जवार के बहुत सारे भूत प्रेत वहां मजमा लगा के रखे हुए थे। अब समझिए कि जब भूत प्रेतों का इतना खौफनाक दृश्य हो तो कोई भी डरेगा। तो पंडित जी को हल्का सा डर महसूस हुआ। तो वो आम की ओट में हो गए, और आम की ओट में होके सोचे कि भगवान अभी क्या करूं, वापस जाके उधर से भी जाऊंगा तो वो भी तो रास्ता है, सुनसान ही है, उधर से भी जाना मतलब कि अच्छा नहीं है। तो अभी देखते हैं, 5 मिनट इंतजार करता हूं, जब ये भूत प्रेत निकल जाएंगे तो फिर गांव की तरफ निकलूंगा। अब देखिए प्रभु की लीला। उसी समय क्या हुआ कि उस बगीचे में खड़ाऊ समझते हैं ना, खड़ाऊ काठ की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है ना, पाँव में पहनते हैं, चप्पल जैसा होता है, जिसमें ऐसे एक बना रहता है अंगूठे, और उसके बगल वाली उंगली में ऐसे फंसा लेते हैं। और फिर लोग चट चट करके, विशेषकर साधु सन्यासी आज भी पहनते हैं खड़ाऊ। और यज्ञोपवीत होता है ना, तो जो जिसका यज्ञोपवीत किया जाता है उसको भी खड़ाऊ पहनाया जाता है। तो खड़ाऊ की चट चट की आवाज सुनाई दी। ज्यों खड़ाऊ की चट चट की आवाज गूंजी उस बगीचे में, क्या हुआ कि जो भूत प्रेत थे पता नहीं कहाँ रफू चक्कर, और वो चट चट की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। तेज होते होते वो कहाँ पहुंच गई? वो पहुंची जो हमारे गांव के पंडित जी थे, उनसे मुश्किल से 10 से 15 फीट की दूरी पे जाके वो आवाज बंद हो गई। और पंडित जी क्या देख रहे हैं कि एक बहुत ही दिव्य प्रकाश उनके आसपास में फैल रहा है। देखते ही देखते क्या देख रहे हैं कि एक दिव्य आत्मा लगभग 9 फुट की, एकदम गठा हुआ बदन, आज शरीर से पूरा तेज निकल रहा था। और वो क्या था कि गमछा लटकाए हुए थे, गले में गमछा था, धोती पहने हुए थे, धोती खड़ाऊ और गमछा था, और शरीर में कुछ भी नहीं पहने हुए थे, एक केवल गमछा लटक रहा था। हाँ, यज्ञोपवीत जनेऊ लटका हुआ था, मोटा सा यज्ञोपवीत लटका हुआ था, और दिव्य शरीर। वो बता रहे थे, वो बोल रहे थे कि इतनी तेज आभा निकल रही थी उस शरीर से, वो उस आत्मा के चेहरे से, कि उस तरफ देखना भी मुश्किल लग रहा था। फिर जो हमारे गांव के पंडित जी थे उस दिव्य आत्मा को प्रणाम किए। फिर वो दिव्य आत्मा भोजपुरी में बोली थी, वो मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ, कि डर लग रहा है क्या है आपको? तो बोले हाँ महाराज, डर तो लग रहा है। तो बोले दरअसल क्या था कि मैं थोड़ा पास के गांव में चला गया था, किसी के वहाँ कुछ काम था, इसके लिए मैं आ नहीं पाया। नहीं तो ये भूत प्रेतों को बोलता कि खेलना ही है तो अंदर जाके खेलो, मतलब रास्ते में मत खेलो। देखिए इसके बाद क्या हुआ, वो बोले कि आप डरो मत,
आप आगे आगे चलो और अभी कोई भूत प्रेत कोई भी आपका रास्ता नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे आपके गांव तक आता हूं। आप गोपालपुर के रहने वाले हो ना? तो हमारे गांव के पंडित जी बोले हाँ महाराज, मैं गोपालपुर का हूँ। तो बोले कि आप डर क्यों रहे हो? तो आप तो ब्राह्मण कुमार हो, आगे बढ़ो और डरो मत, हनुमान जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ो, और मैं पीछे पीछे हूँ ही। लेकिन उस समय तक पंडित जी ने जो भूत प्रेतों का जो वो देखे थे ना, वो पेड़ की ओर से जो देख लिए थे, उनका मतलब बता रहे थे ना कि इतनी चीख पुकार वो मचा के रखे थे कि अच्छे अच्छों की धोती गीली हो जाए। पंडित जी बोले कि बहुत मतलब कि कभी कभी आंखें बंद कर लेता था, कभी कभी हनुमान जी को गुहराने लगता था कि हनुमान जी अब आके कुछ करो। लेकिन क्या बोले कि हनुमान जी का जो नाम था वो मन में ही ले रहा था, क्योंकि आवाज नहीं निकल पा रही थी तेजी में। फिर क्या हुआ कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जो गांव के पंडित जी थे आगे आगे तेज कदमों से बढ़े, और वो दिव्य आत्मा लगभग उनसे 20 फीट पीछे चट चट खाओं की आवाज करते हुए बोल रहे थे ना, कि अजीब एक दिव्य आवाज गूंज रही थी बगीचे में। फिर ऐसे करते करते पंडित जी जब नहर के पास आए और नहर क्रॉस कर गए, नहर के उस पार हो गए, तो पंडित जी भी अब बोले कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप वापस जाइए, अपने स्थान पे वापस जाइए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो बोले कि ठीक है, अभी आप चले जाओगे ना? बोले हाँ महाराज, अब तो नहर पार कर लिया हूँ, 2 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में, तेज कदमों से निकल जाऊँगा। मैं आपको बोलूँ, थोड़ा सा और आगे जाने पे ना एक हमारे गाँव की गहराई है, बहुत बड़ी गहराई, तालाब है, पोखरा बोलते हैं, बहुत ही बड़ा है। उसमें भी एक बुआ रहता है, उसकी कहानी मैं सुनाऊंगा। वो उसका भी, उस पंडित जी रात बिरात हमारे गांव के लोग जब कहीं जाते थे ना, तो भूत प्रेत से, हमारे गांव के ही नहीं, आसपास के गांव जवार के भी लोग, तो भूत प्रेतों से उनका पाला पड़ता था। लेकिन वो लोग क्या बोलते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, पीछे न देखते हुए ऐसे निकल जाते थे। क्योंकि मैं आपको बोलूँ, उस समय खाने पीने का भी थोड़ा परेशानी हुआ करती थी, तो लोग चोरी वोरी भी बहुत करते थे, छोटी मोटी चोरियां मनमानी टाइप का कर ही दिया करते थे। तो क्या हुआ, पंडित जी आगे जब बढ़े तो फिर वो कुछ दूर आगे गए ना, तब फिर से वो चट चट की आवाज उस बगीचे की तरफ जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वो जो दिव्य स्वरूप था, वो पंडित जी बोले कि पीछे मुड़ के देखे तो वो मतलब कि अंतर्ध्यान हो गया था, चला गया था, और वो खड़ाओं की चट चट की आवाज भी बंद हो गई थी। पंडित जी घर पहुंचे, सबसे पहले क्या काम किए, अपनी गाय को दूहे, और उसके बाद क्या किए, जो भी था रूखा सूखा भोजन पानी किए और सो गए। सुबह में उन्होंने गांव वालों से, घर वालों से यह बात बताई कि कल ऐसे हो गया था। तो गांव वालों ने बोला कि आप वहां जाके जवनार चढ़ा दीजिए, एक लंगोटा भी वहां बांध दीजिए। एक मैं लंगोटिया बाबा के भी किस्सा अगली बार लेके आऊँगा, और उसके पहले मैं आप लोगों को एक बुढ़वा की कहानी सुनाऊंगा। तो सारे लोग बता रहे थे कि वो मझिया वाले बाबा थे, वो केवल उस पंडित जी का ही नहीं, जो भी रात बिरात उधर फंस जाता था उसकी मदद वो किया करते थे, उसको वो उसकी जगह तक पहुंचाया करते थे। भूत प्रेतों से सदा रक्षा करते थे, हमारे गांव जवार की, उस क्षेत्र में जाने वालों की वो रक्षा किया करते थे। और मैं बोलूं कि आप देखिए ना, हिंदू धर्म विशाल है, भव्य है, विराट है, और ना मतलब कि ये कितने गर्व की बात है कि हम सबको एक बगीचे का देवता होता है, हर स्थान का देवता होता है, घर का देवता होता है। और ये सच्चाई है, ये देवता होते ही हैं। ये घर या जो भी है, आपको जो भी निर्जीव भी लगता है ना, उसमें भी देवता का अंश होता है, देवता का वास होता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक बार कैसे हिमालय में एक तम्बाकू खान ने, तम्बाकू जब वो बनाए थे ना, वो एक ग्रुप था और लोग रास्ता भटक गए थे हिमालय में। तो फिर दोपहर हो गई थी, रास्ता नहीं सूझ रहा था, पीने को पानी नहीं था। तो फिर जब उन्होंने, एक व्यक्ति ने अपना चुनौती होता है ना जिसमें वो तंबाकू रखते हैं, सुरती बोलते हैं, निकाला, चूना डाल के ऐसे बनाया। लेकिन उस समय लोग क्या करते थे आपको मालूम है ना, गांव जवार में लोग क्या करते हैं, जब बाहर कहीं रहते हैं, खेतों उतों में, बगीचों में, और जब भोजन पानी भी आता है या उनको कुछ भी खाने को आता है, तो थोड़ा निकाल के वहां चढ़ा देते हैं। क्यों? ताकि वहां जो भी आत्मा होगी, चाहे अच्छी आत्मा है या बुरी आत्मा है, मतलब कि सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसको मिल जाएगा, उसके बाद ही ग्रहण करते थे, नहीं तो उनके साथ अनहोनी हो जाया करती थी। तो जब वो हिमालय में ऐसे बनाए अपना सुरती और थोड़ा सा चढ़ाए, और चढ़ाते ही वहां एक प्रेत था, ब्रह्म प्रेत, वो प्रकट हो गया और बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। और फिर कैसे उसने रास्ता दिखाया था एक गुफा की, और उस गुफा में उनको दिव्य संतों के दर्शन हुए थे। ये भी कहानी मैं लेके आऊंगा। लेकिन फिर से आपसे बहुत ही अनुरोध करता हूं कि अगर आप चाहते हैं
कि भूत प्रेतों की ये श्रृंखला शुरू रहे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आप बताएं कि कथा कहने की जो शैली है उसमें क्या बदलाव करूं मैं। ये मतलब अनुरोध है, ऐसा नहीं है। आप बताएंगे ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए कलयुग है, और कलयुग नहीं, हम लोग तो मृत्यु लोक में हैं और हर व्यक्ति 100% एकदम मतलब गुणी ही नहीं होता, बहुत सारी कमियां होती हैं। तो एक शैली मैं भी चाहता हूं कि विकसित कर लूं, उस प्रकार से आपको कथा सुनाऊं। तो ये जो कहानी है ना, ये फिर से बता रहा हूं, ये सत्यता पर आधारित है। और जो भी अभी 25-30 कहानियां मैं लेके आऊंगा, ब्रह्म पिचास की भी एक कहानी लाऊंगा कि कैसे वो एक ठेकेदार थे और रास्ता ऐसे बनवा रहे थे जंगल से होके, और एक पीपल का पेड़ काट दिए थे, और उस पीपल पे रहने वाला जो 100-500 सालों से प्रेत रहता था उनके पीछे पड़ गया था, और कैसे उनके घर तक उनको मतलब कि घर वालों को पूरा परेशान कर दिया था। और कोई भी कहीं भी देवी देवता के स्थान पे लेके जाते थे, सोखा ओझा के पास लेके जाते थे, तो वो सिर्फ यही पूछता था ना कि क्या इसमें दमखम है, ये केवल यही बता दे कि मैं कौन हूं। और कोई भी, एक बार तो मैं आपको बोलूं, एक देवी के स्थान पे लेके गए थे, और वो देवी की जो भक्ता थी वो बोली कि ऐसे लोगों के हम मुंह नहीं लगते, आप इसको लेके जाइए, और अच्छे से सुखाओं की वो धुलाई भी कर देते थे। तो वो ब्रह्म प्रेत की, ब्रह्म पिचास की भी मैं कहानी लेके आऊंगा। बुढ़वा की कहानी, अगली कहानी जो होगी मेरे गांव की ही एक रमेश्वर बाबा हैं, उनके साथ ही ये घटी घटना, सच्ची घटना, वो मैंने आंखों से देखा था। वो 4-5 दिन तक बीमार पड़ गए थे। वो घटना भी मैं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि एक तालाब में जो वो ईंट उट पाटते हैं ना, तो तालाब बन जाता है ना, तो बरसात के दिनों में कैसे उनको उल्टा करके भूत प्रेतों ने उसी में धंस दिया था। ये भी कहानी लेके आऊंगा। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत ही सारी। और हमारी जो कहानियां होंगी वो काल्पनिक नहीं होंगी। वैसे तो हम लेखक आदमी हैं, कुछ काल्पनिकता के आधार पर भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्रह्म पिचास। और हमारा एक ब्लॉग भी था जो गूगल बोलता है कि 23-24 लाख लोगों ने पढ़ा है, और फिर हम उसको एक ब्रह्म पिचास करके एक पुस्तक के रूप में भी लाए, जो फ्लाई ड्रीम्स ने पब्लिश किया है। तो ये अमेजन पे भी है, ये पुस्तक अमेजन पे उपलब्ध है। तो बहुत सारी किस्सा हैं, कहानियां हैं। और मैं फिर से बोलूंगा, विज्ञान को मैं चुनौती देता हूं, मैं विज्ञान को चुनौती देता हूं भाई। आप मतलब कि अगर जो आपके जो सीमा से परे है वो आप बोल देंगे कि बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई है और ईश्वर है, ईश्वर है ही है। और भूत प्रेत भी होते हैं, आत्मा, परमात्मा, सारी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। मैं कुछ घटनाएं ऐसी सुनाऊंगा आपको कि भगवान पे तो विश्वास होना ही होना है। भगवान पे विश्वास की भी कहानी, साथ ही हनुमान जी के जो दर्शन हुए थे मुझे बचपन में, जब मैं कंटिन्यू डेली हनुमान चालीसा पढ़ा करता था उस समय, वो भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और फिर मिलता हूं आप सबसे अगले वीडियो में। हाँ, फिर से वही अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो और इस तरह की मनोरंजन संबंधी कहानियां, भूत प्रेत की कहानियां आपको सुनने का शौक है मनोरंजन के लिए, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्त में, गांव जवार में, हित नाथ को भी थोड़ा बताएं इस चैनल के बारे में। तो चलिए फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय बजरंग बली हनुमान। हाँ, जाते जाते सकारात्मक सोच रखिए, बस सकारात्मक सोच रखने का, जो भी छोटे मोटे कष्ट आएंगे निकल जाएंगे। और ये मृत्यु लोक है, यहाँ हम लोग कष्टों को भोगने के लिए ही आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों से घबराने का नहीं, ये चलता रहेगा और भगवान आपको रास्ता दिखाता रहेगा। तो चलिए, बाबा गोपालपुरिया आप सबके सुखमय, आनंदमय, समृद्धिमय जीवन की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय राम भक्त हनुमान।